हेलो दोस्तों, जीनियस मैथ क्लास आपका स्वागत है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो वर्गमूल है। इससे जो पिछली वीडियो थी वो मेरी किसकी थी? वर्ग की थी। आज किसकी है? वर्गमूल की है। तो वर्गमूल सीखने से पहले कुछ वर्ग होते हैं 10 तक, उन्हें देख लो। उनसे कुछ ट्रिक बनी है, वर्गमूल निकालने की विधि बनी है, उन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले 10 तक वर्ग हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 1 का वर्ग 0,1 होता है, 2 का वर्ग 0,4, 3 का वर्ग 0,9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो इनसे जो ट्रिक बनी है वो देखो। सबसे पहले जो विधि अपनी वर्गमूल निकालने की वो इन्हीं में छिपी बैठी है। निकालने की ऐसे देखो। पहले मैं देखा 1 का वर्ग कितना होता है? 0,1 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। तो मैंने देखा 81 में और 1 में, इन दोनों में लास्ट में कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो मेरे पास अंतिम संख्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम कह सकते हैं इस 1 का आंसर है वो 1 है, इस 1 का जो आंसर है वो 9 है। ऐसे मेरे पास यहाँ पे कौन है? 4 है। तुम कह सकते हैं इस 4 का जो आंसर है वो 2 है और 4 जहाँ पर है, इस 4 का जो आंसर है वो 8 है। ठीक है, ऐसे में देखा कि यहाँ पर 9 है, तो 9 भी मेरे पास 2 जगह। जे 9 कहाँ पर है? 3 पर, और जे वाला 9 7 पर। ऐसे में देखा कि यहाँ कौन बैठा है? 6 बैठा है। मेरे पास 6 भी कितनी जगह? 2 जगह। जी 6 कहाँ पर है? 4 पर, और जी 6 कहाँ पर है? 6 पर। अब बच्चा कौन? 25। तो जब भी 25 आ जाए तो 25 का आपको क्या करना है? 5 करना है। अगर किसी लास्ट में डबल 0 आ जाए तो आपको क्या करना है? सिंगल 0 करना है। तो जो मेरी वर्गमूल की जो विधि है वो ये होती है। अगर आप इन्हें समझ गए तो अब भी तुमसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि अगर मेरे पास आंसर में किसी वर्गमूल में 1 आए तो जो उसका आंसर होगा 1 या 9 होगा। अगर 4 आए किसी वर्ग के पीछे, उसका वर्गमूल निकालना है, 2 होगा उसका आंसर या 8 होगा। अगर 9 आए तो 3 या 7 होगा, 6 आए 4 या 6 होगा, 25 आएगा तो 5 करना है, डबल 0 आए तो सिंगल 0 करना है। अब मेरे पास यहाँ पर कौन नहीं है? 1 है, 2 नहीं है, तो कह सकते हैं 2 नहीं है। और कौन नहीं है यहाँ पर? 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, और कौन नहीं है? पास 7 8 नहीं है। तुम कह सकते हैं अगर अंतिम संख्या 2 3 7 8 हो तो, अगर अपने पास जो अंतिम संख्या है 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जे फिक्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 142, तो 142 जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 3 7 8 इनमें से कुछ भी आ जाए तो समझ लेना कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने वर्गमूल के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे 1444 का वर्गमूल कितना होगा? तो मैं कुछ भी नहीं करना है, जो करने की जो विधि है बस आप उसे फोकस करो। मेरे पास लास्ट में कौन है? 4 है, तो 4 का जो मेरे पास नियम होता है वो क्या? 2 और 8 होता है। अगर संख्या के अंत में 4 आ जाए जो उसका आंसर होगा या 2 होगा वो, या 8 होगा। और उसके बाद आपको सिर्फ 2 संख्या काटनी वर्ग में। अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो अंतिम संख्या का जो आंसर है उसे लिखो और अंतिम की 2 संख्या काटो, जो बचा है उसे लिखो।
क्या बचा मेरे पास 14। तो 14 से छोटा वर्ग वो होता है 9। 9 किसका होता है? 9 होता है मेरे पास 3 का। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। हमेशा जो यहाँ पे संख्या आएगी वो छोटे वर्ग वाले की संख्या यहाँ पे आएगी। 9 से बड़ा वर्ग मेरे पास कौन है? 16। अब देखो जो मेरे पास 14 बचा है, इस 14 के पास 16 आएगा पहले कि 9 आएगा? इस 14 के पास जो पहले संख्या आएगी वो कौन है? 16। अब 16 बड़ा है कि छोटा है? 16 बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 38। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? 38। यानी हम कह सकते हैं कि 1444 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 38 है। ये भी कह सकते हैं 38 का जो वर्ग होगा वह कितना होगा? 1444 होगा। ऐसे मेरे पास 38 81 है। तो 38 81 में मेरे पास लास्ट में कौन है? 1। तो 1 का जो आंसर है या तो 1 होगा या 9 होगा। हमें सिर्फ 2 संख्या काटनी है वर्ग में लास्ट की, ठीक है। बचा कौन अब? 38। 38 से छोटा वर्ग कौन है? 36 होता है। ये किसका है? 6 का। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। 38 से बड़ा वर्ग कौन है? तो वो मेरे पास होता है 49। अब बताइए कि 38 के पास कौन है? 36 पास है कि 49? 38 की जो संख्या पास है वो कौन है? 36। तो 36 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 61। तो अपना 61 वाला आंसर ही हो जाएगा। अब ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे कौन है? 70 44। तो लास्ट में कौन आ रहा है? 4। 4 का नियम 2 और 8, यानी ये वाला क्वेश्चन है आपको ऐसे करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। मैं कराता हूँ 62 41 वाला। तो 62 41 यहाँ मेरे पास कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 आएगा तो जो मेरा आंसर होगा 1 या 9 होगा, है कि नहीं? तो आपको ये वाले सवाल भी ऐसे करना जैसे मैंने ये किया है 38 81 वाला। तो आपको इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब किसके बारी? अब 86 49। तो 86 49 का जो मेरे पास वर्गमूल होगा वह कितना होगा? लास्ट में कौन आ रहा है? 9। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 का जो मेरे पास आंसर है वो 3 या 7 होगा। तो 3 7। आपको सिर्फ 2 संख्या काटनी है। 86 से छोटा वर्ग कौन है? तो मैं जानता हूँ कि 86 छोटा आ गया 81। 81 कितने का होता है? 9 का। तो 9 जहाँ पे 9 जहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे संख्या आएगी वो इस वाले वर्ग की संख्या आएगी। जो कितने का है? 9 का है। तो 9 जहाँ पे 9 जहाँ पे। इससे बड़ा कौन है? 100। अब 86 के पास कौन है? 81 की 100। 81 पास है। तो छोटा है बड़ा है? छोटा है। छोटा कौन दोनों में से? 93। तो अपना 93 आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 86 49 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा? 93 होगा। अब किसके बारे? अब 18 49। हो ये तो और भी छोटा है, और भी इजी है। तो चलो खुद कर लोगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि कितने का वर्गमूल है। अब किसकी बारी? अब 24 336 की बारी। तो मैं इसका निकालना है। तो लिखो यहाँ पे 24 336। लास्ट में कौन आ रहा है? 6। 6 का आंसर मेरे पास क्या है? 4 और 6। तो यहाँ पे 4 भी आएगा 6 भी आएगा। मैं 2 संख्या काटी। मेरे पास क्या लिखा है? 243। 243 से छोटा वर्ग होता है 225। तो 225 होता किसका है? आपको पहले ये पता होना चाहिए। 225 होता है 15 का। तो 15 ऊपर और 15 नीचे। अब 225 से बड़ा वर्ग वो होता है 256 होता है। तो ये बताइए 243 के पास जो संख्या है क्या 225 बैठेगी क्या 256? इन दोनों के यानी कि इस बार संख्या के पास कौन बैठेगी? तो वो बैठे 256 है कि यहाँ पे जी चलेगा मात्र 13 कदम, जी ज़्यादा चलेगा। तो पास कौन है? 256 है। तो बड़ा है कि छोटा है? 256 बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 156। तो अपना आंसर 156 ही हो जाएगा। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल आएगा 54 76 है। इसे भी देख लो आप। अगर मुझे 54 76 का निकालना है, लास्ट में कौन आ रहा है? 6।
6 का नियम, 4 और 6, 4 और 6, आपको सिर्फ 2 संख्या काटनी है। बचा कौन अब? 54। 54 से छोटा वर्ग क्या होता है? 49 होता है। ये किसका है? 7 का। 7 ऊपर 7 नीचे, इससे बड़ा वर्ग वो होता है 64। बताइए कि 54 के पास कौन है? 49 पास है कि 64? 54 के अब देखें 64 तो 10 कदम दूर है, और ये कितना कदम दूर है? मात्र 4 और 1 5 कदम दूर है। तो पास कौन है? 49। छोटा है बड़ा? छोटा, तो छोटा वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो कितने का वर्गमूल है 54 76? 54 का है। अब किसके बारे? अब 42 25। अगर मुझे 42 25 का आंसर निकालना है तो मैं जानता हूँ कि लास्ट में मेरे पास कौन आ रहा है? 25 आ रहा है। अगर लास्ट में 25 आएगा तो मैं कह सकता हूँ, तो 25 आए तो मेरे पास कौन आएगा? 5। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अगर लास्ट में 25 आएगा तो आपको उसका आंसर क्या लगाना है? 5। और 2 संख्या आपको काटनी है। मेरे पास क्या बचा? 42। 42 से छोटा कौन है वर्ग है? बता दीजिए। 36 होता है। तो 36 किसका होता है? 6 का। तो 65 का वर्ग होता है। मैंने तुमसे बात की 90 25, क्या लिखा है? 25 किसका होता है? 5 का। 2 संख्या काट दो, क्या लिखा है? 90। 90 से छोटा वर्ग 81 कितने का होता है? 9 का। जहाँ कौन आएगा? 9। तो कितने का बना? 95 का। कोई भी वर्ग लगाना है तो हम ऐसे ही निकालेंगे। हमारे पास एक नियम बचा है 00 वाला। जैसे तुमसे मैंने कहा 121 00, तो 121 00 ये किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, 00 आ रहा है, तो 00 का जो मेरे पास आंसर होगा वह सिंगल 0 होगा। बच्चा कौन? अब 121। 121 किसका होता है वर्ग? 11 का होता है कि नहीं है? ये तुमसे मैंने कहा 169 1 2 3 4 0 हैं, तो कुछ भी नहीं करना। जब मैं डबल का यहाँ पे आधा किया है तो मेरे पास क्या 0 है? 4। 4 0 क्या दी? 2 0 कर दो आप। बच्चा कौन? अब 169। तो 169 कितने का होता है? 13 का होता है। तो कितने का वर्गमूल? 1300 का है। तो ये अपना आंसर।